हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 11 एंड 12 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने पहले के इसके चैप्टर्स को नहीं देखा हुआ है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लीजिएगा, ताकि आपको ये स्टोरी देखने में मज़ा आए और ये अच्छी भी लगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हुए। तो स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो इग्रो एंजल होता है ना, उसने हेडन के कॉलर को पकड़ा हुआ होता है और उससे कहा था कि रुको यहाँ पे। तभी जो हेडन होता है ना, वो इग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे यहाँ पे वापस क्यों बुलाया, मतलब कि आप मुझे यहाँ पे क्यों रोका है। मुझे गाड़ी चलानी है तो आप मुझे जाने दीजिए। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना, वो है ना, हेडन की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि घोड़े घर का रास्ता जानते हैं तो वे हमें घर पे ले ही जाएंगे, और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है घोड़े पे सवार होने की वजह से, तो मेरे पैरों की थोड़ी सी मालिश कर दो। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है ना, वो अपने पैर को हेडन की तरफ बढ़ाता है कि यहाँ पे मेरे मालिश करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है पैरों में। तभी इग्रो एंजल की बात सुनने के बाद जो हेडन होता है ना, वो थोड़ा सा शौक होता है और इग्रो के पैरों की तरफ देखते हुए जो हेडन होता है ना, वो कहता है कि तुम्हें क्या दूँ, मतलब कि मैं क्या करूँ। और वो फिर अपने मन में सोचता है कि वह मेरी टांग खिंचाई कर रहा है, मतलब कि वो मुझे छेड़ना चाहता है और वो मेरी टांग खिंचाई कर रहा है, इसलिए मुझसे ये काम करवाना चाहता है। और जो हेडन होता है वो ऐसा सोचते हुए इग्रो एंजल के पैरों की तरफ देख रहा होता है। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेडन की बात सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से वाली टोन में इग्रो एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम मेरी अवज्ञा करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि क्या तुम मेरी बात को नहीं मानेंगे और मेरी अवज्ञा करोगे। तभी जो हिडन होता है ना, उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और अभी अभी तो उसके पैक को बचा के हेडन हिला, मतलब कि इग्रो हिलाया है, इसलिए जो हेडन होता है ना, वो बड़े ही शांत अपने आप को शांत करता है और जो इग्रो एंजल होता है ना, उसके पैरों को पकड़ता है और वहाँ पे मालिश करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, और आपका सेवा करना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है ना, वो इग्रो एंजल के पैरों की मालिश करने लगता है। और तब हेडन की बात सुनने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना, वो कहता है ठीक है, मतलब कि सब कुछ ठीक है, और अब जब तक महल नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे पैरों की मालिश करते रहोगे, मतलब कि तुम मेरी मालिश करोगे। और जो हेडन होता है ना, वो तब इग्रो एंजल की तरफ देखता है और उसके दिमाग में शायद कुछ खुराफात आई है, और वो है ना, हेडन की तरफ देखते हुए कहता है कि जी ज़रूर, मतलब कि हाँ मेरे मास्टर। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है ना, वो बाद में इग्रो एंजल के पैरों की मालिश करने लगता है और वो अच्छे से मालिश कर रहा होता है। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं, और जो इग्रो एंजल होता है ना, वो थोड़ा सा गुस्से से मुंह को फुलाया हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रहा होता है और वो मालिश करते हुए हेडन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं आता है कि वो सच में ऐसा कर रहा है, मतलब कि वो सच में मेरे पैरों की मालिश कर रहा है। और ऐसा सोचते हुए जो इग्रो एंजल होता है, वो हेडन की तरफ देख रहा होता है, और जो हेडन होता है ना, वो मालिश कर रहा होता है, और मालिश करते करते जो हेडन होता है ना, वो मालिश करते करते इग्रो एंजल की थाइस पे आ जाता है, मतलब कि वो मालिश कर रहा होता है और मालिश करते करते वो इग्रो के और ऊपर जा रहा होता है, जिस वजह से उसके हाथ इग्रो एंजल की थाइस पे आ जाते हैं। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना, वो ये रियलाइज करता है तो वो हेडन के हाथ को थप्पड़ मार के खुद से दूर करता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हेडन अगस्ट, तुम ये क्या कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए वो गुस्से से चिल्लाता है, पर उसके गाल है ना, वो असल में लाल भी हो चुका होता है, मतलब कि वो लाल टमाटर बन चुका होता है, और उसने ये गुस्से से कहा भी होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तब जो हेडन होता है ना, वो इग्रो एंजल की तरफ देखते हुए कहता है कि आपने तो कहा था कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं तो बस आपकी मसाज कर रहा था, और आपने ऐसा क्यों किया, मतलब कि आपने मेरे हाथों को स्लैप करके क्यों हटाया, मैं तो बस आपके पैरों को दबा रहा था, आपको दर्द हो रहा था ना। तब जो इग्रो एंजल होता है ना, वो बेचारा, उसके मुंह तो पूरा लाल हो चुका होता है और वो थोड़ा सा हेजिट, मतलब कि वो शर्म से थोड़ा पानी भी हो चुका होता है और उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही होती है, लेकिन वो हेडन पे गुस्सा करना चालू रखता है और गुस्से से ही कहता है कि हाँ, लेकिन वहाँ पर ऊपर नहीं, मतलब कि तुम्हें मसाज करनी थी लेकिन वहाँ पे ऊपर नहीं, और तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे हाथों को भी कटवा सकता हूँ। तो क्या तुम्हें अपने दोनों हाथ प्यारे नहीं है, मतलब कि तुम्हें अपने हाथों से प्यार नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो ईग्रो होता है वो फिर से हेडन की तरफ अपने थप्पड़ को बढ़ा रहा होता है, मतलब कि हाथों से एक और थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो हेडन होता है ना, वो ईग्रो एंजल के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, और फिर से ईग्रो एंजल के ऊपर आता है और वहीं पे मतलब कि फिर से ईग्रो एंजल के थाइस पे हाथ रखता है और ईग्रो एंजल की आंखों में देखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर, मतलब कि मेरे मालिक, ये भी तो एक पैरों का हिस्सा ही है ना, मतलब कि मैं तो बस आपके पैरों को दबा रहा था और ये तो पैरों का हिस्सा ही है ना। और ऐसा कहते हुए वो इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है, और तभी हमें इग्रो एंजल को देखते हैं, जो कि हेडन की तरफ देखते हुए कहता है कि यू, मतलब कि तुम। और ऐसा कहते हुए वो हेडन की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि उसे शर्म भी आ रही होती है, उसके गाल टमाटर की तरह लाल भी है, लेकिन वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और वो ऐसा कह रहा होता है। और तभी जो उनका कैरेज होता है ना, वो महल के पास आ जाता है, और तभी कोई खिड़की, मतलब कि उनका जो दरवाजा होता है ना, उसे खटखटाता है और कहता है राजकुमार इग्रो, और उस दरवाजे को खोलता है और उसके सामने एक सेवक होता है, मतलब कि एक नौकर होता है, जो कि झुकते हुए कहता है कि आपका स्वागत है प्रिंस इग्रो
ईगरो मतलब कि राजकुमार आपका स्वागत है, और वो ऐसा कहते हुए राजकुमार ईगरो को ग्रीट कर रहा होता है। और वो जब देखता है और हम देखते हैं कि जो ईगरो एंजल और वो दोनों ही जब दरवाज़ा खुला तो उस तरफ देखने लगते हैं, और वो जब उस सेवक को देखते हैं तो उन दोनों की शक्लें एकदम शर्मा से पानी पानी हो जाते हैं, मतलब कि वो दोनों पानी पानी हो जाते हैं कि हाँ ये किस हालत में देख लिया। और जो वो सेवक होता है ना, वो ऐसी हालत में देखने के बाद मतलब कि उसने देखा कि राजकुमार ईगरो और हेडन क्या करे, इसलिए उसे कुछ और ही लगता है, और वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद कर देता है कैरेज के, और अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो यहाँ पे आया ही नहीं था, आप मैं यहाँ पे नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए जो सेवक होता है ना वो जल्दी से भाग के वहाँ से चला जाता है। और हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं, और कैरेज के अंदर जो ईगरो एंजल होता है ना वो उसे ये रियलाइज होता है कि उसके सेवक ने उसे कैसी हालत में देखा है और वो क्या सोच रहा होगा, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है, और वो गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए हेडन की तरफ अपने बिल्लियों जैसे पंजों से वार कर रहा होता है, मतलब कि मार रहा होता है, और कहता है कि हेडन मेरे से अपने हाथों को दूर हटाओ, मतलब कि तुमने अपने हाथों को कहाँ रखा है, मुझसे अपने दूर हटो और अपने हाथों को हटाओ। तभी जो हेडन होता है ना वो एक प्यारे से पपी की तरह जैसे कि अपने मालिक की हर बात मानता है, इसलिए वो कहता है हाँ मेरे मास्टर। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है वो अपने हाथों को फिर हटा लेता है, और फिर हम देखते हैं कि जो हेडन होता है वो गैरेज में बैठा होता है, और जो ईगरो एंजल होता है वो उस गैरेज से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो हेडन की तरफ देखता है और गुस्से से हेडन से कहता है कि हेडन अगस्त, तुम देखना कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा, मतलब कि तुमने अभी जो किया है ना मैं उसे भूलूंगा नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा, और अब तुम देखोगे कि फैसला कौन लेता है, मतलब कि फैसला कौन करेगा। और तब जो हेडन होता है ना वो ईगरो एंजल से कहता है कि मैं इस चीज़ का इंतज़ार करूंगा मेरे मास्टर। और ऐसा कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर है क्या आपको तकलीफ़ हो रही है तो मैं आपको गाड़ी से नीचे उतार दूँ, मतलब कि मैं आपको नीचे उतरने में मदद करूँ। तभी जो ईगरो एंजल होता है ना वो ये बात सुनने के बाद हेडन की तरफ देखता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, मतलब कि शट अप। और ऐसा कहने के बाद जो ईगरो एंजल होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की, मतलब कि वो मुझे उठा के ले जाएगा या फिर उतारेगा, आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा और मैं उससे हाथापाई करूँगा। और ऐसा सोचते हुए जो ईगरो एंजल होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, और तभी हम हेडन को देखते हैं, वो भी गैरेज से नीचे उतरता है, और हम ईगरो को देखते हैं जो कि वहाँ से अपने महल के अंदर जा रहा होता है, और उसके सामने जो सभी लोग आ रहे होते हैं, मतलब कि जो सारे सर्वेंट आ रहे होते हैं वो ईगरो एंजल के सामने बोट डाउन करते हैं, मतलब कि ईगरो एंजल को ग्रेट कर रहे होते हैं। और जो ईगरो एंजल होता है ना वो गुस्से से तमतमाते हुए और चिड़चिड़ा होते हुए गुस्से में अपने महल के अंदर जाने लगता है, और वो जब महल के अंदर जा रहा होता है तभी हम पीछे से हेडन को देखते हैं। जो हेडन होता है ना वो ईगरो एंजल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो इतना पागल नहीं है जितना कि सब उसे बताते हैं, मतलब कि वो इतना बुरा नहीं है जितना सब उसे कहते हैं, और वो उतना पागल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम प्यारी बिल्ली की तरह है जो कि एक चंचल भी है, मतलब कि वो एक कैट की तरह है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल भी है। और ऐसा सोचते हुए जो हिडन होता है ना वो ईगरो एंजल की तरफ देख रहा होता है और पीछे से मुस्कुरा होता है, मतलब कि स्माइल कर रहा होता है। और हम फिर महल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग ग्रीट करते हैं, और ईगरो एंजल जो होता है ना वो अंदर जाता है, और हम देखते हैं कि महल के अंदर सबसे पहले हमें बटलर लुइस को दिखाया जाता है। जो बटलर लुइस होता है ना वो ईगरो एंजल को देखने के बाद ईगरो एंजल को ग्रीट करता है और कहता है कि आपका स्वागत है मास्टर। और जो लुइस होता है ना उसके हाथ में बच्चा मिलो भी होता है, और वो है ना ईगरो एंजल को देखने के बाद जैसे कि अपने हाथों को बढ़ा रहा होता है कि मुझे लो, ऐसा टाइप कह रहा होता है कि मुझे लो मुझे लो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, वो अपनी भाषा में बोलता है वैसे ही कैसे छोटे बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते तो वो लेने के लिए अपने इशारों से ही कहते हैं, इसलिए वो इशारों से ही कह रहा होता है। और तभी हम ईगरो एंजल को देखते हैं, और जो ईगरो एंजल होता है ना वो बटलर लुइस से कहता है कि उन सभी वेयरवुल्फ के लिए एक जगह तैयार करो, मतलब कि उनके रहने के लिए एक जगह तैयार करो। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो बच्चा इकी इकी करके चिपकने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए जो ईगरो एंजल होता है वो उस बच्चे मिलो को है ना अपने आप से दूर करता है और कहता है कि दूर रहो, मतलब कि दूर हटो। और तब वो बच्चा है ना ईगरो एंजल के हाथ पे अपने हाथों को रखता है और कहता है ओह, मतलब कि उसे दूर नहीं जाना चाहता, वो ईगरो एंजल के पास आना चाहता है, लेकिन जो ईगरो एंजल है ना वो उसे बच्चे को खुद से दूर ढका रहा होता है और कहता है कि दूर हटो मिलो। और ऐसा कहने के बाद जो ईगरो एंजल होता है ना वो उस बच्चे को यानी मिलो को खुद से दूर हटाने के बाद वहाँ से जाने लगता है दूसरी तरफ, और अपने हाथों को पोंछ रहा होता है, क्योंकि ये साफ सफाई पसंद इंसान है, इसलिए उसने अभी मिलो को टच किया ना, मतलब कि वो किसी को भी टच करे ना तो वो अपने हाथों को तुरंत साफ करने लगता है, और वो दस्ताने भी पहन के रखता है जैसे कि मैंने आपका पहले चैप्टर में बताया था। और जो ईगरो एंजल होता है ना वो फिर
वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बटलर लुइस से कहता जाता है कि वो सभी वेयरवुल्फ यानी कि वो जो भेड़िया है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, तो उन्हें अच्छे से साफ़ करना और उनसे बदबू आती है, तो उन्हें गहराई से और अच्छे से साफ़ करना। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम मिलो को देखते हैं जो कि बटलर लुइस के हाथ में होता है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इग्रो एंजल पे, और वो गुस्से से इकी इकी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, मतलब क्या इग्रो एंजल को जैसे गालियाँ दे रहा हो ऐसे ही इकी इकी कह के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हेडन होता है ना वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो इग्रो एंजल को बुलाते हुए कहता है मास्टर। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना वो ऊपर सीढ़ियों को चढ़ने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो फिर हेडन की तरफ देखता है और अपनी आंखों से पूछता है कि क्या है। तभी जो हेडन होता है वो इग्रो एंजल से कहता है कि क्या आप मेरे पैक को आज़ाद नहीं करने वाले हैं, मतलब कि उन्हें छोड़ नहीं देंगे। तभी जो इग्रो एंजल होता है ना वो हेडन की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि जब मैंने तुमसे समझौता किया तब मैंने उन्हें लियोन से वापस लाने का वादा किया था, ना कि मैंने ये कहा था कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मतलब कि आज़ाद कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है ना वो मुस्कुरा रहा होता है। और तभी हम हेडन को देखते हैं और लियोन की बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा शौक तो होता है और वो कहता है रियली, मतलब कि वास्तव में। और वो ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल की तरफ देखता है, मतलब कि देख रहा होता है। और तभी हम पीछे खड़े हुए बटलर लुइस और मिलो को देखते हैं और उन लोगों ने भी इन दोनों की सारी बातें सुनी हुई होती है, पर बेचारे बच्चे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो ऐसे ही देख रहा होता है। और हम बटलर लुइस को देखते हैं, वो तो इन दोनों की कन्वर्सेशन यानी इन दोनों की बातों को सुन के उसे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि वह एक शक्तिशाली वेयरवुल्फ है, मतलब कि वह खतरनाक भेड़िया है। और क्या अब वो अपना आपा खो बैठेगा, मतलब कि जो इग्रो एंजल है या फिर जो भेड़िया है वो अपना आपा खो बैठेंगे। और ऐसा सोचते हुए वो देख रहा होता है, मतलब कि उसे फिक्र हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। और तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं जो कि अपने सीढ़ियों से नीचे उतरता है और हेडन के पास जाता है और हेडन के पास जाने के बाद उसके चिन्ह को पकड़ता है और उससे कहता है कि हेडन अगस्ट, आपका जो पैक है ना वो अभी मेरे क्षेत्र में रहेगा, मतलब कि वो मेरे इलाके में है और वो मेरे क्षेत्र में रहेगा और मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हें इससे कोई भी परेशानी होती है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। और ऐसा कहते हुए इग्रो एंजल हेडन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम हेडन को देखते हैं और इग्रो एंजल की ये बात सुनने के बाद मैं इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा मेरे मास्टर, बल्कि आपने तो हम पर दया दिखाई है, मतलब कि आपने मेरे पैक पर दया दिखाई है, इसके बदले में मैं आपका आभारी हूँ, मतलब कि आपको थैंक यू कहता हूँ। मैं जितना भी आपको आभार व्यक्त करूँ वो कम है। और वो ऐसा कहता है। तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं और उसकी ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और कहता है हाँ, मतलब कि क्या कहा तुमने, तुम मेरे आभारी हो, मतलब कि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, मेरा शुक्रगुजार हो। और ऐसा कहते हुए जो इग्रो एंजल होता है वो शॉकिंगली है ना हेडन की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि ये मेरा शुक्रगुजार क्यों है। और तभी हम हेडन को देखते हैं जो कि अपना एक और पैर एंजल के करीब ले आता है, मतलब कि इग्रो के पास जाता है और कहता है ऑफकोर्स मैं हूँ, मतलब कि मैं सच में आपका बहुत ही आभारी हूँ। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है वो इग्रो एंजल के पास आ जाता है और कहता है कि मेरे जो मेरा जो पैक है ना, मतलब कि मेरे जो सभी वेयरवुल्फ है और उनका जो पैक है हमारे सिर पर रहने के लिए छत नहीं है, मतलब कि उनके पास रहने के लिए छत नहीं है और आप अपने क्षेत्र में अपनी भूमि पे उन्हें रहने के लिए जगह दे रहे हो। तो अगर मैं दिल से कहूँ ना तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मतलब कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा कहते हुए जो हेडन होता है ना वो इग्रो एंजल की तरफ देख रहा होता है, उसकी आंखों में वो भी मुस्कुराते हुए। तभी हम इग्रो एंजल को देखते हैं और उसे इतना पास देखने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना वो थोड़ा सा ब्लश करता है, मतलब कि उसे थोड़ा सा शाय फील होता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम। और उसे फिर इग्रो एंजल को रियलाइज़ होता है कि वो कितना पास है, इसलिए वो उसे खुद से थोड़ा सा दूर हटाता है और खुद का जो फेस है ना उसे दूसरी तरफ टर्न करता है और दूसरी तरफ जाने लगता है और हेडन से कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इसका ऋण चुकाना चाहते हो तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा। और ऐसा कहने के बाद जो इग्रो एंजल होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है वो थोड़ा सा गुस्से से जा रहा होता है, मतलब कि वो एक बिल्ली की तरह ही है, थोड़ा चिड़चिड़ाई है, इसलिए वो चिड़चिड़ाते हुए जा रहा होता है। और हम पीछे खड़े हेडन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ ही देख रहा होता है कि हाँ ऐसा ही है। और तभी हम दूर खड़े बटलर लुइस को देखते हैं जो कि इन दोनों की सारी बातों को सुन रहे थे और वो शुरू से देख रहे थे और उन दोनों की कन्वर्सेशन यहीं पे एंड हुई, मतलब कि ऐसे खत्म हुई। इसलिए वो जो लुइस होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि राजकुमार इग्रो एक ऊंचे पद पे होने के बावजूद हमेशा उन्हें ही नीचे क्यों झुकना पड़ता है, मतलब कि जो हेडन है ना वो इग्रो एंजल से बहुत ही अच्छे से डील कर लेता है, उसे अच्छे से संभाल लेता है। और जो हेडन है ना उसे पता है कि इग्रो एंजल से कैसे काम करवाया जाए, मतलब कि अपना काम कैसे निकाला जाए। और वो ऐसा सोचते हुए जो बटलर होता है लुइस होता है वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें थोड़ा सा सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें महल का खूबसूरत सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक झूमर लटक रहा होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो इग्रो एंजल होता है वो बड़े ही आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ होता है और वो अपना लंच कर रहा होता है और वो लंच करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, हमेशा मेरा फ़ायदा क्यों उठाया जाता है, वो अपनी बात मुझसे कैसे मनवा
रहता है, क्या मैं उसका बॉस नहीं हूँ, मतलब कि मैं उसका मास्टर नहीं हूँ। और ऐसा सोचते हुए वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब कि वो हर बार मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता और उसे दिखाना होगा कि असली मास्टर कौन है। और वो ऐसा सोचते हुए दिख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा जिससे उसे ये पता चले कि वो एक गुलाम है और उसे एक गुलाम की तरह व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए जो ईगो एंजल होता है ना, वो हेडन की तरफ देखता है और उसे फिर कुछ आइडिया आता है, मतलब कि कुछ सोचता है और उसे कुछ विचार आता है। इसलिए जो ईगो एंजल होता है ना, वो अपनी जो खाने की प्लेट होता है ना, उसे खुद से दूर करता है और उस चम्मच को जो कि उसके हाथ में थे ना, उसे भी उसी टेबल पे पटकता है। और बटलर लुइस से कहता है कि हे भगवान, मतलब कि ओ गॉड, ये मांस का टुकड़ा कितना सूखा और चमड़ेदार है, ये एक बहुत बड़ी आपदा है, मतलब कि ये बहुत मुसीबत है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसा कहते हुए जो ईगो एंजल होता है उस फोक को फेंका हुआ होता है और प्लेट को खुद से दूर किया हुआ होता है। तभी हम बच्चे मिलो को देखते हैं और वो थोड़ा सा शौक होता है और कहता है, मतलब कि सोचता है हाँ ये क्या हुआ, और वो अपने मन से सिर्फ एक ही कहता है और वो उस तरफ देखता है, ईगो एंजल की तरफ। और तभी जो ईगो एंजल होता है ना, वो बहुत ही चिड़चिड़ा बने हुए बैठा होता है और जो बटलर लुइस होता है ना, वो ईगो एंजल की बात को सुनने के बाद उसके सामने फिर से झुक जाता है, मतलब कि ग्रेट करता है और कहता है कि अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं शेफ से कह के आपके लिए अभी ताज़ा नया खाना बनवा देता हूँ। तभी जो जो ईगो एंजल होता है ना, वो कहता है नहीं, मैं अब स्टेक खा के उब गया हूँ, मतलब कि ये खाना खा के मैं उब गया हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो फिर हेडन की तरफ देखता है अपनी एक आई से और कहता है कि मैं एक भेड़िए का मांस खाना चाहता हूँ, मतलब कि एक भेड़िए के बच्चे का मांस खाना चाहता हूँ, है ना हेडन। और ऐसा कहते हुए वो हेडन की तरफ देखता है। तभी जो हेडन होता है वो ये बात सुनने के बाद बड़ा ही शौक हो जाता है और कहता है व्हाट, मतलब कि क्या। और ऐसा कहते हुए वो ईगो एंजल की तरफ देख रहा होता है, वो भी थोड़े से गुस्से में। और तभी हम ईगो एंजल को देखते हैं जो कि हेडन की तरफ देख रहा होता है और हेडन के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के उसे तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है और वो एक स्मग करते हुए बाद में हेडन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या झुंड हमारे यहाँ नया आगमन नहीं हुआ है, चलो झुंड में से एक बच्चा उठा के ले आते हैं, मतलब कि जो पैग है ना उसमें से एक पिल्ले को उठा के ले आते हैं। और ऐसा कहते हुए वो हेडन की तरफ देख रहा होता है और तभी हम बटलर लुइस को देखते हैं और ईगो एंजल की ये बात सुनने के बाद वो कहता है माय योर हाइनेस, मतलब कि मैं मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं। और वो थोड़ा सा शौक होता है, मतलब कि शॉकिंगली देख रहा होता है। और तभी जो ईगो एंजल होता है वो उस टेबल पे अपने एक हाथ को जोर से स्लैप करता है, मतलब कि मारता है और थोड़ी एंग्री वाली टोन में, यानी थोड़ी गुस्से वाली टोन में कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं अभी जो मैंने कहा, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने सुना नहीं। और ऐसा कहते हुए वो देख रहा होता है, मतलब कि वो अभी थोड़ा खतरनाक दिख रहा होता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाला है, तो उसे देखना ना भूलना। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, जैसे कि इसमें मैं सेकंड मेन लीड को हेडन हेडन कह रही हूँ और अब मुझे पता चला है कि इसका नाम हेडन नहीं हेड्रिक है, मतलब कि पहले उसमें हेडन लिखा हुआ आ रहा था लेकिन अब हेड्रिक लिखा हुआ आ रहा है। और ये वाला बात मुझे इस वाले चैप्टर्स में ही पता चली है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे हेड्रिक बुलाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वाले चैप्टर्स में इसे हेडन ही बुलाया है। लेकिन आने वाले चैप्टर्स में मैं इसे हेड्रिक बुलाने वाली हूँ क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नेम है ना वो हेड्रिक लिखा हुआ है, तो आपसे मैं इसे हेड्रिक ही बुलाऊंगी, तो आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वाला चैप्टर्स पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।